हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट ने कौन से खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, कौन से अवॉइड करना चाहिए, चलिए इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। रूल नंबर 1 होता है, प्रकृति ने जो खाना जैसे बनाया है उसको उसी फॉर्म में खाने की आदत डालें। मतलब अगर आपने गेहूँ पिसाया है, गेहूँ से मैदा बनाया है और मैदे से आपने मसाला भर के कचौरी बनाई तो नुकसानदायक है। हाँ, लेकिन गेहूं को छिलके के साथ उसका चोकर न निकाल के बगैर पॉलिश के यदि आपने अनाज इस्तेमाल किया है, उसके आटे को छाना भी नहीं है अनाज के आटे को, तो आपके लिए बेहतर है चावल को भी अनपॉलिश फॉर्म में इस्तेमाल करने की आदत डालना है। मतलब गेहूं, दाल, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सभी अनाज ग्रुप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो भी कॉम्प्लेक्स। लेकिन छिलके के साथ अगर लेंगे तो ही फायदेमंद होगा, नहीं तो सभी अनाज आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने इसका चोकोर या छिलका निकाल दिया है और पॉलिश अनाज लिया है। उसके साथ प्रकृति ने बनाया है फल यदि खा रहे हैं तो साबुत खाएं, उसको जूस बना के खाने की आदत न डालें। वैसे ही सभी सीड्स या सब्जियों के बीज, फलों के बीज, खरबूजे का बीज, पम्पकिन बीज या चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सभी बहुत अच्छे होते हैं। तो काजू, बादाम, अखरोट भी बहुत अच्छे हैं। इसका सेवन एज इट इज़ करें, मतलब उसको तल के, रोस्ट करके, नमक डाल के खाने की आदत जो है उसको आप अवॉइड करें। फल खा सकते हैं, सब्जियां बहुत सारी ले सकते हैं। लेग्यूम्स तो आपके लिए वरदान है। लेग्यूम्स मतलब फली वाली सब्जियां और दालें और सोयाबीन आपके लिए बेस्ट माने जाते हैं। यदि आप अंडा खा रहे हैं तो उसको लिमिट में रखेंगे। नॉन वेजिटेरियन में आपने अवॉइड करना है रेड मीट और प्रोसेस मीट को। और यदि आप नॉन वेज भी खा रहे हैं तो उसको रोस्ट करके खाएं, सूखा खाएं, तल के ना खाएं, ग्रेवी के साथ ना खाएं। तो रेड मीट अवॉइड करिए और प्रोसेस मीट बिल्कुल अवॉइड करें। एग और फिश तो फिर भी बेहतर ही रहेंगे। और साथ में खाने का समय सीमित रखेंगे, मतलब कि सवेरे का खाना थोड़ा जल्दी और शाम का खाना भी थोड़ा जल्दी, मतलब अंदाजे से 7 बजे 8 बजे, एटलीस्ट सोने के 2-3 घंटे पहले रात का डिनर होना बहुत ज़रूरी है। खाने को 2 या 3 डिवाइडेड भाग में आप ले सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और बीच बीच में जो आप खाना खा रहे हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो आपका डेफिनेटली शुगर भी बढ़ेगा और इंसुलिन भी ज़्यादा सीक्रेट होगा और शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट होगा। तो सिंपल वे में खाने का तरीका है, खाना बहुत स्लो खाएं। जितना आप खाना स्लो खाएंगे उतना स्टमक का फीलिंग होगा और आपके ब्रेन में ब्रेन गट एक्सिस एक्टिवेट होने से आपको पता चल जाएगा कि मेरा अभी स्टमक फिल्ड है। ये न सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपितु जो लोग मोटापे से ग्रसित है उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि खाना हमेशा धीरे चबा के माइंडफुल खाना है। टीवी के सामने पैकेट में से तो खाना ही नहीं है। जितने भी पैक्ड प्रोसेस फूड है, बाजार के खाना है, वो जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्मेंटेड फूड न सिर्फ डायबिटीज़ के लिए अपितु ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, मोटापा सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन फर्मेंटेड फूड वो जो घर में फर्मेंट किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, न कि आपने इनो या सोडा डाल के आपने यदि इडली का बैटर तुरंत इंस्टेंट बना लिया है तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमेशा प्रॉपर तरीके से खाने को फर्मेंट करें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि दही, अचार और इतने सारे बैटर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि इडली, डोसा या ढोकला। तो हमेशा खाने में वेरिएशन लाएं। वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ ज्वार खाने की आदत डाल रही हैं तो आपको ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी, या फिर आप राइस खा लेंगे सिर्फ और दाल नहीं खाएंगे तो आपको कुछ अमाइनो एसिड की कमी होगी। तो बेहतर होगा प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों पे ध्यान दें और सभी सीजनल सब्जियाँ और फल खाने की हमेशा आदत डालें। थैंक यू सो मच।